हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल सोलर हाइब्रिड पीसीयू के बारे में, जिसका यूज आप अपने घर के लिए यूज में ले सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े इक्विपमेंट चलाने हैं, आपको एसी चलाना है, सबमर्सिबल पंप चलाना है और पूरे घर का लोड चलाना है। बड़ी बिल्डिंग में आप लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें आप यूज में ले सकते हैं। इसके साथ में आप पेट्रोल पंप भर भी इसे यूज में ले सकते हैं। इसके खास फीचर्स मैं यहां पर बताता हूं कि ये 4 मोड पर काम करता है। पहला मोड पीसीयू मोड, दूसरा स्मार्ट, तीसरा हाइब्रिड और चौथा यहां पर ग्रिड एक्सपोर्ट मोड। आइए तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। इसमें खास जो फीचर हैं वो यानी कि ये 4 मोड पे काम करता है। अब इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमारे ऑडियंस को समझाइए। देखो सर, सर्वप्रथम पीसीयू मोड आता है जिसमें सबसे पहले सोलर प्रियोरिटी रहती है, सेकंड उसमें क्या जैसे बैटरी प्रियोरिटी रहती है और थर्ड में फिर वो ग्रिड को लेता है। अच्छा, सेकंड मोड हाइब्रिड मोड है, इसको समझाइए आप। हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि सबसे पहले ग्रिड लेता है, ग्रिड और सोलर और तीसरा बैटरी। अच्छा, उसमें क्या जैसे लोड जो चलाओगे पहले ग्रिड से चलेगा, फिर सोलर से चलेगा, फिर लाइफ में बैटरी से चलेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें बैटरी स्टोरेज रहेगी। दिन में भी जैसे चार्जिंग का जो मोड होगा वो पहले सोलर से और ग्रिड से दोनों से करेगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर स्मार्ट मोड आता है, तो स्मार्ट मोड की प्रायोरिटी बताइए आप। स्मार्ट मोड में क्या है, जैसे सोलर फिर बैटरी फिर ग्रिड पे जाएगा सिस्टम। अच्छा, ये डे के टाइम में। हाँ। और नाइट के टाइम में वो क्या ग्रिड और बैटरी पे जाएगा। अच्छा, तो लास्ट यहाँ पर ग्रिड एक्सपोर्ट मोड है। देखो सभी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मार्केट में मिलते हैं, उससे ये इसमें एक हटके यही है कि ये मतलब हाइब्रिड इन्वर्टर है, ठीक है ना। तो उसमें ग्रिड एक्सपोर्ट मोड जो मतलब ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है उसका काम होता है केवल एक्सपोर्ट करना। तो उस टाइम लाइट नहीं होती है तो उस समय क्या होता है कि आपके पास पावर सेविंग नहीं रहती। तो इसके अंदर दोनों ही इन्वर्टर होते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी होता है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी होता है। तो यानी कि अगर दिन के अंदर लाइट नहीं आ रही है तो ये दोनों ही इन्वर्टर को कमेंट किया जाता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसके अंदर वो फीचर्स है जैसे अगर दिन के अंदर लाइट नहीं है तो ये आपका लोड चलाएगा और बैटरी स्टोरेज करेगा। और अगर जैसी लाइट आई तो बैटरी के अंदर के जो मतलब जैसे जो लोड है आपका वापस जो लोड भी चलेगा, एक्स्ट्रा पावर बनेगा, वो ही ग्रिड को सेल करेगा। अच्छा। हाँ। ये एक्सपोर्ट करेगा, उसमें भी ये तीनों चीजें प्रायोरिटी रहती है जिसमें सोलर, ग्रिड और बैटरी तीनों ही चीजें। अगर आपको दिन में भी बिजली लेनी है, रात को भी बिजली लेनी है, जब आपका ग्रिड चालू है तब भी आपको सोलर से बिजली लेनी है और ग्रिड चालू नहीं है तो भी आपको सोलर से बिजली लेनी है, तो आपके लिए बेस्ट जो सोलर पीसीयू है वो सिग्मा प्लस ग्रिड एक्सपोर्टेड। अच्छा, यहां पर और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है जो इसको बेहतर बनाता है? देखो सर, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के इन्वर्टर हैं जिनके अंदर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके अंदर आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये आरएमपीपीटी का क्या है? इसमें क्या आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, आर का मतलब रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग होता है। तो उसकी वजह से ये क्या है, सोलर की पावर को लो कंडीशन में, बादल के मौसम में, हर तरह की लो जो जनरेशन है उसको भी ये कवर करता है। तो हल्की बूस्ट करता है। हाँ, देखो इसमें 30% जो आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी वो 30% मोर है, जैसे 30% एक्स्ट्रा जनरेशन होती है मतलब अदर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से। अच्छा, तो इतने फीचर्स के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा आपका कि सिग्मा प्लस ग्रिड एक्सपोर्टेड हाइब्रिड सोलर पीसीयू क्यों खरीदना है आपको। यहां पर टेक्निकल डिटेल बताइए आप इस इन्वर्टर की। इसकी टेक्निकल डिटेल ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो 48 वोल्ट के अंदर है, डीसी वोल्ट जो 48 है, ये 4 बैटरी के अंदर मतलब ये कनेक्ट होता है। नेक्स्ट यहां पर सोलर की बात करते हैं, तो कितने किलोवाट के सोलर लगेंगे, साथ ही में पर सोलर कितने वाट तक का होना चाहिए? देखो सर, इसके अंदर जो सोलर जो पैनल लगेंगे वो मतलब 5 किलोवाट तक लगेंगे। मैक्सिमम 5 किलोवाट लगाना होगा और मिनिमम कितना लगा सकते हैं इस पे? मिनिमम मतलब 5 पैनल लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी वीडीसी कितनी है? वीडीसी सर एसी वोल्ट से 230 वोल्ट है। तो आप एसी वोल्ट मैनेज करके आप जितने आप मतलब जो पैनल आप लेंगे कैटेगरी के अंदर, क्योंकि पैनल में भी बहुत सारी वेरायटी है, कोई 250 वाट का लेगा, कोई 330 वाट का लेगा, कोई मोनो के अंदर जाएंगे तो 400 वाट का पैनल लेगा, कोई 445 लेगा, कोई 540 लेगा। तो उस हिसाब से उसकी वीओसी होती है, तो वीओसी मैच करनी होती है। लेकिन अपन को यानी कि 24 वोल्ट से ऊपर के ही लेने हैं। हाँ, अपन को पैनल इसके अंदर आपको छोटे पैनल नहीं लेना है, क्योंकि ये 24 वोल्ट से ऊपर के पैनल पे ही वर्क करेगा, क्योंकि वहां पर वीओसी ज्यादा बनेगी और पैनल कॉस्ट में नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये सोलर पीसीयू है, इसको कैसे खरीदेंगे? देखो हर एरिया तहसील वाइज कंपनी की यूटीएल की सोफी लगी हुई है।
तो शॉपी से परचेज कर सकता है, इसके अलावा ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है। अच्छा, जैसे अगर शॉपी से परचेज करेगा तो मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी, शॉपी से परचेज करेगा तो पूरी वो टीम आती है और पूरा ही इंस्टॉलेशन करके देती है। जी, अगर बंदा कोई ऑनलाइन परचेज करता है तो उसको कैसे इंस्टॉल करना होता है, तो आप थोड़ा समझाइए। अगर बंदा ऑनलाइन परचेज करता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली इंस्टॉलेशन है। तो आपके पास जैसे आपने 48 वोल्ट का सिस्टम लिया है तो यहाँ पर क्या 4 बैटरी आपकी सीरीज में बनेगी, क्योंकि एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, 12 × 4 करोगे 48 वोल्ट की। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे 4 बैटरी लेनी है, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? देखो यहाँ पर 4 बैटरी लेंगे, 48 वोल्ट का आपका सिस्टम है तो 4 बैटरी लगेगी। अगर आपका 96 वोल्ट का सिस्टम है तो बड़ी लगेगी, 8 बैटरी लगेगी। आपको इन्वर्टर के पीछे वाली एमसीबी है वो सबको वो शट डाउन रखना है, कोई भी एमसीबी ऑन नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको 4 बैटरी का मैं बता देता हूँ। तो इसमें सिर्फ जो भी है बैटरी, उसकी जो आपके पास 4 बैटरी होगी उसका आपको एक सिरा प्लस होगा, फिर आपको माइनस पकड़ना, माइनस से फिर प्लस, प्लस से फिर माइनस, माइनस से फिर प्लस, प्लस ऐसे करते हुए लास्ट मूव आपका वापस निकल जाएगा। अच्छा, 2 मुंह बच जाएंगे, फर्स्ट में अगर प्लस बचेगा, माइनस बच जाएगा, लास्ट में माइनस बचेगा। उनको अपन को इन्वर्टर से अब कनेक्ट कर देना। उन दोनों मुंह को यहाँ पर ये ब्लैक और रेड दो वायर होंगे, ये से ऐसे। तो ये ब्लैक माइनस का है और रेड पॉजिटिव है, जो ये प्लस का है। तो आपको ये प्लस में जोड़ना है, ये माइनस में जोड़ना है। आपको इन्वर्टर के पीछे वाली एमसीबी है वो सबको शट डाउन रखना है, कोई भी एमसीबी ऑन नहीं करनी है। आपको ये सब लगाने के बाद में फिर आपको एक बार रीचेक कर लेना है बैटरी पे मेरे सभी कनेक्शन सही है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर बैटरी तो इंस्टॉल हो गई, अब हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं, तो कैसे? देखो सोलर पैनल आपको इंस्टॉल करने हैं तो सिंपल सा है, जैसे आपने बैटरी इंस्टॉल की थी वैसे के वैसे पैनल भी इंस्टॉल होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम जैसे 80 से 230 वोल्ट के बीच में वीओसी होती है। अच्छा। तो पैनल के पीछे भी वीओसी रेंज लिखी हुई होती है। तो आप जैसे 335 वाट का पैनल लाएंगे तो उसके ऊपर 45 की वीओसी होगी। तो आप क्या है वहाँ पर पैनल इंस्टॉल करें, थोड़े से वोल्ट भी इंक्रीज होते हैं। तो आप वहाँ पर 5 पैनल लगाएंगे तो आपके 230 वोल्ट के अंदर हो जाते हैं। तो आप जैसे ऐसे अगर आप पूरे 5 किलोवाट पैनल लगाएंगे तो आपके 5 पैनल की 3 स्ट्रीम बनेगी। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप 5 पैनल लगा के भी सिस्टम मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। अब आपको जैसे सोलर पैनल से जो वायर लेंगे ना डीसी-डीसी बॉक्स में कैसे कनेक्शन करेंगे, इस तरह आप सोलर का पॉजिटिव यहाँ लगाएंगे फर्स्ट वाले में, इस तरह 1 2 3 तीनों प्लस यहाँ लगेंगे, ठीक है ना। सेकंड आपका माइनस वो यहाँ लगेगा, थर्ड वाले का यहाँ लगेगा, 4 वाले का ऐसे ऐसे आप तीनों के वापस यहाँ माइनस लगाएंगे, तीनों इधर प्लस लिखा हुआ है यहाँ लगाएंगे। हाँ, अब लास्ट में अपन यहाँ आउटपुट देंगे, आउटपुट मतलब इन्वर्टर की तरफ में, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन दोनों ही वायर डाल देंगे, ठीक है, इस जगह से। और ये दोनों ही वायर यहाँ डाल के, ये दोनों ही पॉइंट है इसके, ये लाल वाला प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ पर भी आपका लाल सिंबल इस वाले में डालना है, थोड़ा हाथ ऊपर, हाँ इस वाले में डालना है आपको, ये लाल वाला डालना है यहाँ, ठीक है ना, इस लाल वाले में डालना है, ठीक है। दूसरा आपका माइनस वाला इसमें डालना है, सेकंड वाले में। तो यहाँ से आउटपुट चालू हो जाएगा। अब यहाँ आप माइनस का डालेंगे या प्लस का डालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही वायर डालने के बाद में आपका मतलब ये आउटपुट इन्वर्टर में चला गया। ये वाला अर्थिंग का पॉइंट है, जो नीचे ज़मीन से अर्थिंग आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक अर्थिंग देना है, ठीक है। तो ये एसपीडी जब आपके ऊपर की लाइटिंग का जो प्रोटेक्शन होता है तब ये एसपीडी लगी हुई है, तो ये यहाँ पर आपको वो अर्थिंग का फाइल डालना है, ये पीई लिखा हुआ है जहाँ, ठीक है ना जी। यहाँ पर सोलर भी इंस्टॉल हो गए हैं। हाँ। अब इसके साथ में ही जो ग्रिड कनेक्शन है वो कैसे अपन ये करेंगे? देखो ग्रिड कनेक्शन आपको जैसे पीछे न्यूट्रल और फेस दिया हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ पर। एक तो अपना मेन पॉइंट होता है हमेशा अर्थिंग हमेशा पहले करना चाहिए। अच्छा, पहले अर्थिंग करना। हाँ, क्योंकि ये गड्ढा खोद के केमिकल वाला अर्थिंग आता है, वो भी करके आपको अर्थिंग इन्वर्टर के ऊपर इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज होती है वहाँ पर न्यूट्रल और फेस, ठीक है ना। आपको न्यूट्रल और फेस, वो फेस हो गया तो फेस आपको पी के अंदर डालना है, एन लिखा हुआ है वहाँ पर न्यूट्रल डालना है, तो वहाँ पर ग्रिड इनपुट लिखा हुआ वहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद में अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। हाँ, आउटपुट में वैसे का वैसे ही फिर आपके 2 वायर वापस, जैसे आपने ग्रिड यहाँ अंदर डाल दी, फिर मीटर से जैसे ही आपकी लाइट आई वो यहाँ डाल दी, फिर आपकी जो वापस जैसे घर के अंदर जो आप बिजली दे रहे हो वो आपको फिर सिंपल 2 वायर आपके जो जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका न्यूट्रल का जो ब्लैक कलर का वायर होगा और फेस का जो रेड कलर का वायर होगा, तो वो आपको वहाँ पर रेड कलर वाला वायर तो फेस के अंदर डालना, पी लिखा हुआ है। और
ब्लैक कलर एन वाले में डालना है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह इंस्टॉल भी हो चुका है। देखो सबसे पहले तो आपने सब सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, तो आपने सब एमसीबी नीचे डाल रखी थी, तो अब आपको जैसे आपने ग्रिड से पहले आपको सबसे पहले आपको डीसी एमसीबी ऊपर करनी, यानी कि आपकी बैटरी की एमसीबी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ग्रिड की एमसीबी, ठीक है, फिर आपका लास्ट वाली जो एमसीबी वो सोलर वाली एमसीबी। तो आप ऐसे ऐसे एक एक करके आप सभी एमसीबी ऊपर करेंगे, ऑन हो जाएगी। हाँ, तो उसके बाद में फिर आपके पास जैसे एक अपना एक स्विच और होता है ग्रिड बाईपास। अच्छा, ये क्या है ग्रिड बाईपास? ग्रिड बाईपास ये होता है भाई, सपोज आपके पास जैसे सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने सब सप्लाई जोड़ रखी है और आपके घर के अंदर मान लो क्या पता ये सिस्टम चलते चलते कोई डिफॉल्ट हुआ या आपके बिजली गिरी या किसी वजह से किसी कारण ये डिफॉल्ट हुआ, तो उस समय ये स्विच काम करता है। उसमें आप जैसे ग्रिड को बाईपास मोड पे ले जाके आप बाईपास कर सकते हैं और वो इन्वर्टर मोड पे रहेगा, तो ही आपका सिस्टम पे वर्क करेगा। अच्छा, यानी कि डायरेक्ट ग्रिड से चलना लग जाएगा। जी जी, जो बैटरी है वो काम नहीं करेगी, बैटरी काम नहीं करेगी, इन्वर्टर हट जाएगा पूरा। अच्छा, यहाँ पर पूरा इंस्टॉल कर लिया हमने, उसके बाद में चालू कर दिया, तो आगे यहाँ पर डिस्प्ले है, उसके क्या फीचर्स हैं? देखो सारा इंस्टॉल हो गया, सब कुछ ऑन कर दिया, फिर यहाँ पर आगे एक स्विच है, ठीक है ना, इसको ऑन करना पड़ेगा तब ये सिस्टम ऑन होगा। अच्छा, ये ब्लैक कलर का जो स्विच है, इसे तो प्रेस करके रखना पड़ेगा। एक बार प्रेस करना है इसको, तो ये ऑन हो जाएगा, एक बार वापस प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उसके बाद में एलसीडी में लाइट, उसके बाद फिर आपके एलसीडी के अंदर पूरे पैरामीटर आ जाएंगे, जिसमें आप मतलब बैटरी के वोल्ट, सोलर के वोल्ट, और आपके जैसे आउटपुट कितना लोड चल रहा है, इनपुट कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो सारी डाटा दिखेगी। साथ में 30 दिन का आपके जो किलोवाट के अंदर जैसे लोड भी दिखेगा, कितना किलोवाट आपके दिन के अंदर इसने ग्रिड से लिया, कितना एक्सपोर्ट हुआ, वो सारी डेटा दिखेगी। तो 30 दिन तक की डेटा इसके अंदर मतलब सेव रहती है। यहाँ पर अपन वारंटी की बात करते हैं तो ये 5 ईयर्स वारंटी में है और इसकी डिजाइन लाइफ जो है 20 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, तो 5 साल में कोई भी दिक्कत आती है तो ये ऑन साइट रहता है या फिर हमें सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा? यहाँ पर जैसे कोई दिक्कत आती है तो ऑन साइट सर्विस है। अच्छा, यानी कि इंजीनियर घर पे जाएगा। अच्छा, और पूरा रिपेयर करके देगा या फिर जो भी दिक्कत है उसको सोल्व करके। जी जी, अपने पास जैसे 1 किलोवाट से जैसे सिंगल फेज के अंदर मतलब हाँ 15 किलोवाट तक अपने पास इन्वर्टर है। इसके अलावा वो अपने 3 फेज के अंदर भी अवेलेबल है, 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 किलोवाट से 15 किलोवाट की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से उसकी प्राइस है। आपके नियरेस्ट शॉप ही है, वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, विजिट करके वहाँ से प्राइस ले। इसके अलावा आप उसकी ऑनलाइन प्राइस भी देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी डिटेल्स के साथ आपने समझाया है और आई होप कि बहुत बढ़िया लगा है ये वीडियो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।